वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 4 इम्पोर्टेंट बातें। पहली, वीडियो को लाइक कर देना। दूसरी, कमेंट कर देना। तीसरी, अगर तुम्हें मानवा एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है, रोमांटिक मानवा एक्सप्लेनेशंस, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चौथी और आखिरी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वीडियो को 2x पर नहीं देखना और ना ही 1.5x पर देखना। अगर आप आगे भी मानवा एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम वीडियो को 1x पर देखना। मेरी वीडियोस और लोगों की तरह 1 घंटे की नहीं होती है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होती है, जिसे आप आराम से 1x पर देख सकते हो। दरवाजा खुलने के साथ प्रिंस की एंट्री होती है। प्रिंस घुसते के साथ ही आर्या का नाम पुकारते हैं, लेकिन आर्या और लूकस तो कुछ देखकर हंस रहे थे। प्रिंस जूलियस उन दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों तो मजे कर रहे हैं। दरअसल लूकस और आर्या प्रिंस के फोटो को देखकर हंस रहे थे, लेकिन तभी फोटो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। आर्या और लूकस के पीछे प्रिंस तलवार के साथ गुस्से में खड़े थे। आर्या प्रिंस से पूछती है, हे, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप यहाँ पे क्यों आए? प्रिंस भी सेम ही सवाल पूछते हैं, तुम भी यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी प्रिंस गुस्से के साथ लूकस को देखता है। लूकस घबराते हुए प्रिंस से बोलता है, हे, मैंने इसे अभी तक छुआ भी नहीं है। दरअसल लूकस ने जैसे ही वो बात की थी, आर्या ने तलवार निकाल लिया था। प्रेजेंट में प्रिंस उठा के आर्या को ले जाने लगता है और कहते हैं, चलो अब मेरे साथ चलो। पीछे से बाय बोलते हुए आर्या से लूकस बोलते हैं, अगर आप अगली बार आने वाली हैं तो अगली बार पढ़ाई करके आइएगा यंग लेडी। आर्या पीछे से अपना नाम कहती है, मेरा नाम है आर्या, आर्या वॉन विंटरहर्ट। वेल, उसका नाम सुन के लूकस थोड़ा सा हैरान लग रहे थे। आर्या छटपटाते हुए अपने बात को कंटिन्यू करती है, मैं वापस आती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी बार आना क्यों नहीं पड़े। लूकस भी बोलता है, तुम एक ओल्ड मैन से क्या एक्सपेक्ट करती हो? मेरे जैसे इंसान से तुम्हें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने तो कई सालों से तलवार भी नहीं पकड़ा है। आर्या भी पीछे से चिल्ला के बोलती है, वो झूठ है, क्योंकि मैंने आपके रूम को पूरी तरीके से देख लिया है। आप अपने तलवारों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। और सच में लूकस ने अपने तलवारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। साथ ही आपके हाथ भी तलवारबाज वाले लग रहे हैं। मैं पक्का कह सकती हूँ आपने अपने डेली ट्रेनिंग को कभी भी स्किप नहीं किया है। आर्या की हरकतों से प्रिंस परेशान हो जाते हैं, तो वो आर्या को वापस नीचे छोड़ देते हैं। लूकस शर्माते हुए बोलते हैं, अगर मैं कहूँ ये सारी चीजें एक औरत के लिए है तो क्या तुम गुस्सा हो जाओगी? आर्या सोचने लगती है, एक औरत के लिए, इसके कहने का मतलब क्या है? तभी लूकस बोलते हैं, वेल, मैंने थोड़ा बहुत अपने माइंड को चेंज कर लिया है, जिसे सुनकर आर्या काफी खुश हो जाती है। आगे आते हुए लूकस कहने लगता है, अपने उम्मीद को ऊपर मत आने दो। जिस तरीके से मैंने तुम्हें सुना है, ऐसा ही है ना कि तुम्हें इस इंसान को हराना है? मैं तुम्हें एक चीट कोड बताता हूँ। तुम्हारे क्राउन प्रिंस का मैं एक वीकनेस बताऊंगा जिससे तुम इसे हरा पाओगी। आर्या भी शौक थी, कोई वीकनेस? हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही शर्मनाक वीकनेस है इसकी, जो ये किसी को भी नहीं बताता। प्रिंस की आंखें भी हल्की सी ढीली पड़ चुकी थी। लूकस प्रिंस पर इशारा करते हुए कहते हैं, जो पहले समझ लेगा वही जीतेगा। प्रिंस की हाथ तलवार पर थी। आर्या भी प्रिंस को देख रहे थे। लूकस अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, खैर ये बच्चा पूरी तरीके से इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप जीत जाएंगी यंग लेडी, भले ही आपको इसे करने में बहुत ज्यादा सोचना क्यों न पड़े। प्रिंस बहुत ही शांत थे। आर्या भी प्रिंस को देख रही थे। लूकस प्रिंस से कहते हैं, ओए तुम? प्रिंस सीरियस होने के साथ बोलते हैं, क्या हो गया, अब तुम खुश हो? प्रिंस आर्या को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। आर्या पीछे से बोल रही थी, क्या सच में, क्या ये सच है प्रिंस? प्रिंस और आर्या चले गए थे। लूकस उन्हें देखकर हंसता है। हंसने के बाद लूकस कहते हैं, तुम सच में सोचते हो कि मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से बता दूंगा? हमें एक फोटो दिखाया जाता है जिस पर प्रिंस और लूकस थे। वक्त 22 साल पहले का दिखाया जाता है। लूकस आगे कहीं चलते चलते जा रहे थे। ये हमारे जवान लूकस है, उस समय के लूकस जब ये काफी ताकतवर स्वॉर्ड्समैन थे। लेकिन तभी पीछे से लूकस को प्रिंस पकड़ लेते हैं। हाँ, हमारे छोटे प्रिंस। लूकस शौक थे। प्रिंस काफी प्यार से लूकस से कहते हैं, ओल्ड मैन प्लीज मेरी मदद करिए ओल्ड मैन। लूकस प्रिंस को देख रहा था। दूसरी तरफ कोई प्रिंस को ढूंढ रहा था। I mean, ये प्रिंस के फादर है या फिर ग्रैंड फादर है, आई डोंट नो, शायद प्रिंस के फादर है। इधर लूकस प्रिंस को पकड़कर प्रिंस से बोलते हैं, प्रिंस मुझे पता है, हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स थोड़ी बहुत परेशानियां दे, लेकिन आप उनके साथ रहिए जब तक आप बड़े नहीं हो जाते। आप उनके पीछे रहिए, उनके साथ रहिए। अब गिव अप कर लीजिए इन सब से और जाइए अपने फादर के पास वापस जाइए। गुस्से के साथ प्रिंस कहता है, यूजलेस,
सब कुछ यूजलेस है। लूकस प्रिंस की ऐसी हरकतें देखकर हैरान थे। तभी प्रिंस कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मेरे हिसाब से नहीं चलता हो। उसकी बातें सुनकर और भी शौक हो जाते हैं। लूकस शौक होकर सोचते हैं, क्या मैं इस बच्चे को इसकी हालत पे यही छोड़ के चला जाऊं? दूसरे सीन में पेड़ के नीचे बैठकर प्रिंस किताब पढ़ रहे थे। लूकस उसे ढूंढकर उसके पास जाते हैं। प्रिंस लूकस को देखते हैं। लूकस प्रिंस के पास जाकर उसके सामने लेट गए थे, उससे बात करने की कोशिश करते हुए। प्रिंस लूकस से बदतमीजी करता है। जवाब में लूकस कहते हैं, तुम्हारा जरूर कोई भी दोस्त नहीं होगा। प्रिंस कहते हैं, मुझे कोई दोस्त की जरूरत भी नहीं है। लूकस शांत हो गए थे। प्रिंस की बातें सुनने के बाद लूकस खड़े हो जाते हैं। प्रिंस का किताब लेते हैं और उससे बोलते हैं, तुम क्यूट भी नहीं हो। प्रिंस अपना किताब लेते हुए, हे आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे मेरा किताब वापस करिए। तभी लूकस प्रिंस को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो उसे उठाकर दूसरी तरफ पटक देते हैं। उसे नीचे पटकने के बाद लूकस प्रिंस से कहते हैं, देखो मैं जीत गया। ये बोलने के बाद लूकस वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस उन्हें पीछे से देख रहा था। लेटा हुआ प्रिंस उठते हुए कहने की कोशिश करता है, हे आपने ये क्या किया अभी? आगे हमें कई सारे पिक्चर्स के साथ लूकस और प्रिंस के बिताए गए यादों को दिखाया जाता है, जहां प्रिंस और लूकस ने काफी ज्यादा मजा किया था। और उन सारे पिक्चर्स को देखकर लूकस काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी लूकस से एक गार्ड बोलता है, आपको पता है ना कि वो क्राउन प्रिंस है? लूकस कहते हैं, ये बिल्कुल ही सही है। उसे वही गार्डेंस मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। लूकस आगे प्रिंस के बारे में बताते हैं, उसे नहीं पता कि लोगों के साथ कैसे बात किया जाता है, उसे नहीं पता कि लोगों के साथ कैसे रहा जाता है। लूकस बस यही चाहते हैं कि प्रिंस भी नॉर्मल बच्चों की तरह थोड़ा बहुत एक्ट करे, वो और लोगों से बात कर पाए, वो दोस्त बना पाए, वो अपने साथियों के साथ अच्छे से रह पाए। लूकस अपने और प्रिंस के पिक्चर को देख रहे थे। तभी कोई आकर उन्हें बताता है कि प्रिंस के घर में कोई घुस आया है। जैसे ही ये बात लूकस के कानों में आती है, लूकस भागे भागे प्रिंस को बचाने के लिए अपने तलवार के साथ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही लूकस दरवाजा खोलते हैं, प्रिंस का नाम पुकारते हैं, जूलियस। वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। इतने हैरान तो वो कभी नहीं हुए। वो देखते हैं खून के लपटों के साथ प्रिंस थे। प्रिंस ने उन सारे लोगों को जान से मार डाला था और प्रिंस की आंखें बहुत ही अजीब सी लग रही थी, जैसे उसके अंदर कोई डेविल घुस आया हो। अपने आंखों के साथ प्रिंस बोलते हैं, आखिर में आप यूजलेस हैं, आखिर में आप सब यूजलेस है ना? मुझे मेरे से कमज़ोर लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझसे कमज़ोर लोग नहीं चाहिए। लूकस ने जिंदगी में पहली बार प्रिंस का एक ऐसा रूप देख लिया था जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। पास्ट खत्म होते ही सीन प्रेजेंट में आता है। लूकस वही सारी बातें सोच रहे थे और दूसरी तरफ प्रिंस आर्या के साथ जा रहे थे। आर्या प्रिंस से कहती है, हे एक्सक्यूज मी। प्रिंस भी आर्या से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। तभी आर्या कहती है, मैं सो नहीं पाई, और शायद प्रिंस ने भी वही कहा था। तभी प्रिंस खुश होते हुए कहते हैं, हे ये क्या था? क्या तुम फाइनली मुझ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रही हो? तुमने मुझे सोते हुए नहीं देखा, ना ही बैटलफील्ड में सोते हुए देखा। आर्या कहती है, ओ वो बात। तभी प्रिंस बच्चों की तरह करने लगते हैं। तभी आर्या प्रिंस को पकड़ते हुए प्रिंस से कहती है, हाँ ये वही है जो मैंने सोचा। तभी प्रिंस उठते हुए कहते हैं, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब ये दोनों लूका के बारे में बातें करने लग जाते हैं। प्रिंस बताता है कि लूका कोई भी डिसेबल नहीं रखते हैं, लेकिन चलते चलते दोनों के ही कंधे एक दूसरे के कंधों के साथ टच हो चुके थे। दोनों के ही हाथ एक दूसरे के साथ टच होने वाले थे। शायद प्रिंस हाथ पकड़ना चाह रहे थे। तभी प्रिंस आर्या से कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ? आर्या बोलती है, नहीं आप बिल्कुल नहीं है। प्रिंस कहते हैं, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। आर्या बोलती है, लेकिन आप एक मेंटर नहीं हैं, आप तो मेरे राइवल हैं। प्रिंस आर्या को ध्यान से देख रहे थे। आर्या शर्माते हुए प्रिंस से कहती है, ये क्या है? अगर आप हंसना चाहते हैं तो हंसिए। तभी शांत हुए प्रिंस काफी अच्छे से और काफी प्यार से हंसने लगते हैं। तुम लोग यार कुछ भी बोलो, लेकिन प्रिंस दिखते तो काफी अच्छे हैं। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे ही गार्ड्स खड़े थे और कोई उन्हें बताता है, आज के लिए तुम्हारा स्पेशल एडवाइजर लूका होगा। लूका को देखकर आर्या काफी ज्यादा खुश थी। लूका सभी को हेलो बोलता है और कहता है, सभी लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखिएगा।